नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अपराधियों में खौफ, बदमाश छिपे छिपे फिर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि यूपी में विधायक जी को डर लगने लगा। एक नहीं, पूरे 25 विधायकों का आरोप है कि दाऊद के गुर्गे अली बुदेश ने उनसे रंगदारी मांगी है, परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान भी लिया। डरे सहमे माननीयों की सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर विधायकों के डर और रंगदारी के रेट को समझने की कोशिश होगी। ताबड़तोड़ बदमाशों के एनकाउंटर का कीर्तिमान, चाक चौबंद सुरक्षा और कानून के राज का गान। लेकिन बदमाशों में खौफ के बीच उत्तर प्रदेश में तो सत्ताधारी विधायकों के खेमे में ही अचानक खौफ उगाया है। बीजेपी के करीब 25 विधायकों से व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगी गई है। फिर मॉर्निंग में 9:48 पे मैसेज आता है, अली बाबा बुदेश फ्रॉम दुबई, और मेरे पास आपके साक्षात्कार के लिए ज़्यादा समय नहीं है। जो मैंने आपको करने को कहा है वो करो, कल तक 10 लाख की व्यवस्था करें। ये आया। इसके बाद मैंने मॉर्निंग में 10 बजे 10-10:15 के करीब एसएसपी बुलंदशहर को सारी जो भी व्हाट्सएप थी उनकी सारी स्क्रीनशॉट्स भेज दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अली बुदेश के नाम पर इन सभी विधायकों से रंगदारी का मामला सामने आया है। लेकिन अजब रंगदार की गजब रंगदारी का रेट तो देखिए। रमजान के मुकद्दस महीने में अल्लाह का करम देखिए। रंगदारी में ईमान का तराजू तो देखिए। न किसी से कम न किसी से ज्यादा, सभी से एक रेट 10 लाख और केवल 10 लाख रुपए मांगा है। जान की कीमत के 10 लाख से दहशत में आ गए हैं तमाम माननीय। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश 10 लाख रुपए इकट्ठा करा रहे हैं। पुलिस पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाकर असलहाधारी समर्थकों को अपने घर परिवार की सुरक्षा में लगाया है। 10 लाख मेरे साथियों ने मुझको अपनी सहानुभूति के तहत इकट्ठा करके दिए हैं। यदि जरूरत पड़े फिरौती की तो आप ये रुपए दे करके अपने और अपनी परिवार की जान बचाने का काम करिए। तो ये फिरौती आप किसको देना चाहते हैं? मैं किसी को नहीं दूंगा, अपराधी को नहीं दूंगा। एक देश एक कानून सुना था, एक देश एक टैक्स सुना था, मंडी में सब्जियों का एक रेट सुना था, लेकिन रंगदारी का एक रेट पहली बार सुना है। सबसे गजब बात यह कि दाऊद की रंगदारी का रेट 10 लाख। एक घर से दूसरे घर तक, एक गली से दूसरी गली, बदमाशों की रंगदारी का रेट बदल जाता है। लेकिन यहाँ तो सभी से एक रेट की रंगदारी, वो भी केवल 10 लाख। हालांकि हलकान हुए माननीय तो हलकान हुई पुलिस। आनंद फानन में टीम बना दी गई है। एक लैंडलाइन का नंबर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सास प्रांत में रजिस्टर्ड है। इस पे संभवतः व्हाट्सएप की फैसिलिटी अनुमन्य है। आईपी एड्रेस और गेटवे कौन सा यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी हो गई है। भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इसमें जानकारी प्राप्त की है और काफ़ी कुछ इसमें हमें पता चल रहा है। और जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है इसमें, जिसकी तरफ से धमकी दी जा रही है, वो पुराना एक गैंगस्टर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और 90 के दशक में मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, फिल्म स्टार्स को ये एक्सटॉर्शन थ्रेट्स देने वाला दाऊद का एक सदस्य रहा था। प्रशासन ने इसको पूरी गंभीरता के साथ लिया है। ये किन्ने की है, ये शरारत है या वास्तविकता में इसमें कोई सच्चाई है, पुलिस इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा करने वाली है। और पुलिस ने विवेचना में ऐसा स्वीकार किया है कि वो काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गई है। जो लोग भी इसके पीछे हैं, बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूँ कि किसी भी विधायक को जान माल का भय नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अपराधियों के अंदर भय है, सामान्य लोगों के मन में भय नहीं है। बहरहाल सुरक्षा, गाड़ी, अमला, समर्थकों के सैलाब वाले माननीय जब दहशत से सन्नाटे में हैं, तो ननकू के मन में सवालों का सैलाब शोर करता है कि अमले वाले विधायक जी के साथ जब ये हाल हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। फरियादी सरीखे विधायक इतने कमजोर हैं तो हमारा क्या होगा। सवाल ये भी है कि हर विधायक से रंगदारी का एक रेट, आखिर ये राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। तो कई महत्वपूर्ण सवाल तो हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी, ओंकार नाथ सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, अब तो 25 हो गई है विधायकों की संख्या। एक विधायक महोदय ने तो हमें कहें कि चंदा भी शुरू हो गया, उनको सहानुभूति के तौर पर वो कह रहे थे, और असलहे लेके बंदे भी उनके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। अब इस स्थिति को कैसे देखा जाए? पहले ताल्लुकातों की खबरें आती थी बॉलीवुड से या फिर पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन अब रंगदारी, और दूसरी बात ये भी कि अगर विधायकों की ये स्थिति है तो आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ऐसा सुना हो कि हिंदुस्तान के किसी भूभाग में इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को रंगदारी का संदेश भेजा गया हो। इसके उलट तो हमने सुना, कई किस्से भी देखे, लेकिन ये नहीं देखा। ये अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक 25 विधायक और सबके पास एक मैसेज। अजब हाल है। और सबसे हैरानी की बात यह कि सबसे एक रेट रंगदारी का। जिन लोगों को अपराध की दुनिया से जरा भी वाबस्ता रहे होंगे, उसके एनालिसिस को लेके, उसके अध्ययन को लेके, अपराध के ट्रेंड्स को, वो जानते होंगे देश में कानून एक हो सकता है, संविधान एक है, टैक्स एक हो सकता है, जीएसटी लागू कर दो, लेकिन ये रंगदारी एक, ये मैं पहली बार ये भी सुन रहा। मैंने एक दाम की दुकानें तो देखी, दुकानों पर बोर्ड लगा रहता है एक दाम। ये पहली बार सुन रहा हूं कि रंगदारी में समदर्शी दृष्टि, रंगदारी मांगने में समदर्शी दृष्टि, ना काहू से ज्यादा ना काहू से कम, एक रेट खुला 10 लाख पर हेड। एक ये प्रश्न, और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं चर्चा लेके आया। भारतीय जनता पार्टी के हरदोई से एमएलए हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने और ही करिश्मा कर दिया। अद्भुत कौतुक प्रेमी एमएलए, समर्थकों से कहा कि भाई मेरी जान को खतरा है, 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। यानी कार्यकर्ता को विधायक जी लड्डू खिलाए, उसकी तो स्थिति नहीं बनी, उल्टा ये और कहा कि हमको लाके दो, 10 लाख रुपए जमा कराओ, हो सकता है फिरौती देनी पड़े जान बचाने के लिए। एक, और साथ में उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस सक्षम नहीं है इतने बड़े खतरे से हमको बचाने में, इसलिए उन्होंने करीब 20-22 असलहाबंद लोग अपने चुनाव क्षेत्र के जो पराक्रमी थे, बाहुबली थे, उनको अपने घर बुला लिया। बोले भाई यहीं कसरत करो, यहीं रहो, हमारी हिफाजत करो। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश में? इतने भयग्रस्त लोग, और आप कहते हो कि मैं दिन चार रहूं ना रहूं, मां तेरा वैभव अमर रहे। ये गान गाते हो आप सुबह, और इतने भयग्रस्त लोग हैं आप। आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं, आपको सरकार पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं। आप तो 12, 14, 20, 25 असलाबंद लोगों के साथ घूम लोगे विधायक जी, ननकू का क्या होगा? वो कहां से लाएगा इतने असलाबंद? यह महत्वपूर्ण विषय मुझे लगा, मेरे जहन में है, ये प्रदेश के जहन में है, इन पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। आलोक अवस्थी जी, आपसे 2 प्रश्न है मेरे। क्या देश में किसी राज्य में ऐसी घटना पहले सुनी? एक,
और दूसरा, क्या कभी देश में ऐसा देखा कि 25 लोगों से एक ही रेट? अमिताभ जी, गंभीर बात है और केवल भाजपा के विधायकों तक ही नहीं आई है। ये पत्रकार हैं, एक हैं एमपी के, उनके पास भी गई है, कुछ अन्य विषय में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके पास भी गई है। और ये जो भी शरारती तत्व है उनकी तलाश हो रही है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां लग गई हैं, सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है। हमारी आईजी एसटीएफ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, वो पूरी टीम लगी हुई है। और जो भी शरारती तत्व इसमें होगा, तो श्याम प्रकाश क्यों लगे हैं? क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कॉल हो रही है और जब सब लगे हैं आईबी से लेके और रो तक, अब श्याम प्रकाश क्यों लगे हैं असलाधारी लोगों को लेके? वो 10 लाख रुपया चंदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसी ने विरोध किया होगा श्याम प्रकाश जी के साथ। इस तरीके से श्याम प्रकाश जी को आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कोई विनोद की बात हो गई होगी। अमिताभ जी, आप भी जानते हैं कि इस तरीके के चीजें विनोद नहीं कोई आदमी कह सकता है, कोई सीरियस वाली बात विनोद नहीं। ना 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 ना, योगी वो तो बड़े सीरियस होके कह रहे थे है और संरक्षित वो तो सीरियस। आलोक जी, वो आपकी पार्टी के विधायक, वो सपा के विधायक नहीं, बसपा के विधायक नहीं, वो कह रहे हैं पुलिस पर भरोसा नहीं हमको। मेरी जान और मेरे परिवार की जान की हिफाजत तभी होगी जब मैं अपने असलाबंद आदमी रखूंगा और पैसा भी इकट्ठा करूंगा। भाई, ये सिटिंग एमपी है आपके, एमएलए आपके। बताइए, आपके सारे दावे श्याम प्रकाश के इस एक्ट ने धो दिए। जब आपका एमएलए कह रहा है मुझे भरोसा नहीं पुलिस पर हरदोई की, तो ननकू को कैसे भरोसा होगा? अमिताभ जी, श्याम प्रकाश जी ने विरोध किया होगा, मेरे को जानकारी अभी आपके माध्यम से मिली है, मैं बात करके आपको और अवगत कराऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज अपराधी भयभीत है, गले में तख्ती लगा करके घूम रहा है, जेलों के अंदर जा रहा है, मुठभेड़ करने, जब मुठभेड़ कर रहा है पुलिस से तो मारा जा रहा है। ये सारी बातें एक तरफ, अपराधी से जमानत रद्द करा करके, ये सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये भी सच है देश के इतिहास में ये पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश के माथे पर। ठीक है, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, बड़ा सवाल ये है जी, देश के इतिहास में 70 सालों में तो ऐसा कभी नहीं सुना गया। रूलिंग छोड़ो, अपोजिशन, रूलिंग ऑपोजिशन छोड़ भी दो, तो भी 25 विधायकों को एक साथ रंगदारी मांगी गई हो। कभी सुना? आप मुझसे ज्यादा पढ़ते हो, पढ़ते लिखते हो, अध्ययन प्रेमी व्यक्ति हो। दीपक जी बताओ, कभी सुना? देखिए 1937 से विधानसभाओं का गठन हुआ, ऐसा तो ब्रिटानिया हुकूमत में भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ जी, धमकी हुई, चलिए ये शरारत भी है मान लिया जाए, तो फिर कितना दूर है बहरीन? 2.5 घंटे का रास्ता है। यह एक दुखद पक्ष। और सबसे महत्वपूर्ण दुर्भाग्य पक्ष है, जिसको आपने अपने प्राकथन में भी इस बात को रेखांकित किया था, क्या किसी विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को यह लिखा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, दूर देश से धमकियां आ रही हैं? 150 पुलिसकर्मी प्रति लाख पर हैं। यूएनओ कहता है कि कम से कम 300 होना चाहिए। कोई चिंता नहीं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम जैसे लोगों को उम्मीद थी कि अब Z+, Y+, ये सारी सुरक्षाएं कम होंगी और जो औसत 1 लाख पर 150 है वह कुछ बढ़ेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, Z+, Y+ की संख्या उत्तर प्रदेश में और बढ़ गई। किसी विधायक ने तो यह लिखा होता कि आम आदमी की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। कोई Y+ वाला, Z+ वाला यह कहता कि हमारे 20-25 सुरक्षाकर्मी ले लो और सुरक्षा तत्व को मजबूत करो। और कितना हास्यास्पद बयान है। एक व्यक्ति का नाम तक इन लोगों ने ढूंढ लिया और बता भी दिया कि वह बहरीन में है। आप बहरीन एम्बेसी से बात करिए, 4.5 घंटे के अंदर वह भारत में होगा अगर वह दोषी होगा तो। इस तरीके से मजाक नहीं करना चाहिए।
मुख्य कथानक के साथ प्रकारांतर जो कथानकें हैं वह देश की सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं राजनीतिक व्यवस्था को भी चिढ़ा रही हैं। एक विधायक एक कप्तान को फोन करता है और कप्तान फोन कर देता है जी। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि यह विनोद का विषय है। विनोद का विषय नहीं है, यह रुदनात्मक पक्ष है और उत्तेजनात्मक पक्ष है। बिल्कुल नहीं, अगर श्याम प्रसाद श्याम प्रकाश की बाइट सुन ले, यह दुर्भाग्य का विषय है। और एक ठीक है दीपक भाई रुकिए, एक बार श्याम प्रकाश की बाइट सुन ले, उसके बाद ओंकार नाथ सिंह जी के पास जाऊंगा नए सवाल के साथ। 10 लाख मेरे साथियों ने मुझको अपनी सहानुभूति के तहत इकट्ठा करके दिए हैं। यदि जरूरत पड़े फिरौती की तो आप ये रुपए दे करके अपने और अपनी परिवार की जान बचाने का काम करिए। तो ये फिरौती आप किसको देना चाहते हैं? मैं किसी को नहीं दूंगा, अपराधी को नहीं दूंगा। ओंकार जी, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक फिरौती का पैसा इकट्ठा कर लिया ताकि जरूरत पड़े तो अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाऊं। बताइए, ननकू के पास तो 10 लाख नहीं आएगा, ना कोई दीवाल उसको। आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोगों को तो लोग दे भी जाएंगे। ननकू और रज्जाक क्या करेंगे? एक दूसरा प्रश्न, दुनिया में हमारी क्या छवि बन रही होगी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसका सबसे बड़ा प्रदेश, उसके 25 विधायकों को एक साथ कोई एबीसीडी नाम का आदमी धमकी दे रहा है और विधायकों में अफरा तफरी मची है। ये क्या तमाशा हो रहा भाई? ओंकार जी, अमिताभ जी आपको याद होगा कुछ दिन पहले विधानसभा में ऐसे ही एक पाउडर पड़ा मिला, पाउडर, और जिसको सरकार ने फर्नीचर चमकाने वाला, पुलिस ने आरडीएक्स की संज्ञा दे दी। हाँ, फर्नीचर चमकाने वाला, उसको आरडीएक्स की संज्ञा दे दी। आप बताइए, 25 विधायकों को थ्रेट किया जा रहा है और पैसे मांगे जा रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की क्या कीमत है आप अंदाज कीजिए। और ऐसे ऐसे विधायकों से मांगे गए हैं। उसमें मैं एक विधायक को तो पर्सनली जानता हूं, सुरेश बहादुर श्रीवास्तव जी। 5 बार के एमएलए रहे या 6 बार के हैं। छोटी सी गाड़ी में चलते हैं, एक छोटे से मकान में रहते हैं, और उनसे भी उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की है। आप अंदाज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही सारे एमएलए हैं, कोई दूसरी पार्टी के एमएलए नहीं है। इसका मतलब क्या सारे पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ही हैं और किसी के पास नहीं है? इस तरह की शरारतपूर्ण कार्रवाई जो पुलिस भी सहयोग कर रही है, एक मजाक बना रही है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है। आप एक बात देखिए, पुलिस अभी आपके ही चैनल पर देख रहा था कि जिस आदमी का नाम लेके बता रहे कि वो दाऊद के लिए फिल्म इंडस्ट्री से एक्सटॉर्शन किया करता था, अभी उसी का बयान सुना है कि आज तक पे आया है। उसने कहा है मैंने इस प्रकार का कोई फोन नहीं किया है और किसी को मैसेज नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या सच है क्या गलत, ये पुलिस को पता करने की है, और पुलिस को पता करने की आवश्यकता है। और पुलिस जो है इसको बात का बतंगड़ बना रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है कि विधायकों से एक्सटॉर्शन मनी ली जा रही है और व्हाट्सएप पे किया जा रहा है। ओंकार जी, एक मिनट सरकार जो है आराम से बैठी हुई है। ओंकार नाथ जी, एक मिनट। राज्य कैबिनेट के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कल और नया एंगल दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा ये सब झुट्ट-मुट्ट है, बोले इसके पीछे खेल दूसरा है, विधायक कुछ और चाह रहे हैं। हाँ, आज पेपर में निकला। वो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है। आपकी टिप्पणी? इसका मतलब विधायक लोग सुरक्षा चाह रहे हो, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। जी नहीं, अमिताभ जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा। ठीक बात, ठीक। एक मिनट आलोक जी, अभी रोकेंगे आपको। हमारे साथ हमारे साथ विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि विक्रम सिंह साहब जुड़े तो बहस में कुछ नए तथ्य जुड़े। विक्रम सिंह साहब, एज ए लेमैन,
बहुत कम समझदार आदमी के तौर पर मेरे जहन में 2-3-4 सवाल हैं जो प्रदेश के लोगों ने मुझे कहे कि ये पूछिएगा, मेरी जैसी बुद्धि के छोटे लोगों ने। पहले उन्होंने कहा कि रंगदारी का एक रेट कहीं नहीं देखा पूरे ग्लोब में। दुकान में तो एक रेट हो सकता है साबुन का, टैक्स एक हो सकता है देश में, संविधान एक हो सकता है देश में, सुप्रीम कोर्ट एक हो सकता है देश में, संसद एक हो सकती है देश में, लेकिन रंगदारी एक नहीं होती कहीं दुनिया में। यहां सबसे 10 लाख बराबर, समदर्शी दृष्टि, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। ये क्या है? एक। दूसरा, केवल एक ही पार्टी के एमएलए टारगेट क्यों? अगर एमएलए ही चुनने थे तो ये। और तीसरा, जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं, दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी या क्या अली बुदेश, कॉमन लोगों ने कहा, मैं उन्हीं की भावना को अपने शब्दों में दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी जरा यह भी पता करना, अब ऐसी स्थिति आ गई कि 10 लाख रुपया मांग रहे हैं डी कंपनी वाले। जिन लोगों का जीडीए, नोएडा और बाकी चीजों से ताल्लुक पड़ता रहता है, वो वहां के जूनियर अधिकारियों को जानते हैं। वो कहते भाई साहब इतना तो वो ले लेते हैं चढ़ावा मिलने मिलाने का। विक्रम सिंह जी, ये मसला कुछ समझ नहीं आ रहा। बेशक अमिताभ जी, आप सभी विद्वान पैनलिस्ट बहुत प्रबुद्ध जन हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अल्पज्ञ है। मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूं, लेकिन आपने जो बात कही है उनका सिलसिलेवार उत्तर मैं देना चाहूंगा। नंबर 1, ये कोई शरारती तत्व है और सीमा पार से या तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल से सिम कार्ड खरीद करके पाकिस्तान की थोराया कंपनी से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से ये कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार के कृत्य कर सकता है। पहले भी हुए हैं, मेरे कार्यकाल में भी हुए हैं, और एक रूपता इसलिए है क्योंकि ये एक कुंसित मानसिकता का एक अपराधी है। दाऊद का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा कि दाऊद के लिए 10 लाख कोई माने नहीं रखता है। अब सबको अगर जोड़ दें तो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दाऊद के लिए कोई माने रखता ही नहीं है। इसलिए जाहिर है कि इसने पत्ते खोल दिए हैं। ये एक मानसिकता का व्यक्ति है जिसने नेट पे जाकर के हमारे विधायकों का नंबर प्राप्त किया, एक सिम कार्ड थोराया कंपनी पाकिस्तान का लिया और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट से नंबर प्राप्त करके धमकाने की कोशिश की। उद्देश्य यह है कि एक हवा, एक फिजा बनाने के लिए। दूसरी चीज ये कह देना कि विधायकों ने अपनी सुरक्षा को उच्चीकृत कराने के लिए किसी छुटभैया अपराधी को यह कह करके ये कार्रवाई की, ये अविश्वसनीय है। ये एक कुंसित मानसिकता है। और आप अमिताभ जी याद करें, जब मैं डीजीपी था तो देश के सीमा के बाहर से कुछ लोगों ने ऐसे प्रयास किए थे। पुलिस और डीजीपी कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। रॉ के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि अमेरिका से, पाकिस्तान से, यह कहां से यह हो रहा है। और जैसे ये छोट भैया अपराधी कर सकते हैं, तो डीजीपी उत्तर प्रदेश भी ये पता लगा सकते हैं अपने संपर्क सूत्रों से, अपने मुखबिरों से, ये कहां हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल में। आपको याद होगा ब्रिजलाल ने और हमने मिलकर नेपाल में 2-4 ऐसे बड़े लोगों को निष्क्रिय भी किया था। नदीम फिल्म डायरेक्टर आज तक लौट के नहीं आए गुलशन का कुमार मर्डर केस के उपरांत। पुलिस अगर अपने पे ठान ले तो ये तो बड़ी छोटी चीज है। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। जी, अरे विक्रम सिंह साहब, एक सवाल और खड़ा होता है। हरदोई के सिटिंग एमएलए हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने 2 काम किए इस मैसेज के बाद, व्हाट्सएप के बाद। एक तो उन्होंने 20-25 असलाधारी समर्थक बुला लिए अपने घर में, बोले ये मेरी सुरक्षा करेंगे। एक, पुलिस नहीं कर पाएगी, मामला गंभीर है। एक, और दूसरा, उनने अपने समर्थकों से 10 लाख रुपया भी मंगवा लिया कि अगर वक्त ज्यादा खराब हो तो ले दे के निपटाओ मामला। अब क्या करें? अगर एमएलए ऐसा आचरण करेगा तो कानून का इकबाल उस पर ननकू कैसे भरोसा करेगा, रज्जाक कैसे भरोसा करेगा? अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये व्यवहार अत्यंत इसका कोई औचित्य नहीं है और अत्यंत आपत्तिजनक है। ऐसी धमकियां आती हैं और ऐसी धमकियां कदाचित मुझे तो सैकड़ों बार मिली हैं और आपको भी मिली होंगी। और इसमें ये ठीक है, सावधानी पूरी बरतनी चाहिए, लेकिन सावधानी का मतलब ये नहीं कि चंदा की उगाही हो और हम असलहाधारी अपने इर्द गिर्द लेके चले। ये जरूर है कि खुलेआम
कि जिसने वाकई अगर धमकी देने का सामर्थ्य सामने आए, दो दो हाथ हो जाए, तुम में दम हो तुम मुझे मार लो, मुझे दम हो मैं तुम्हें मार लूंगा। लेकिन ये तिल तिल करके ये दुनिया भर की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं। और उसका बहुत ही आपने सही कहा अमिताभ जी, बड़ा गलत संदेश जाता है जनता में कि रजाक और ननकू में क्या सुरक्षा होगी जब हम ही 25 असलाधारी लेके चलेंगे और जनता से हम चंदा उगा ही करेंगे। इसका कोई औचित्य नहीं है और बहुत ही अशोभनीय कृत्य है ये। जी ठीक बात विक्रम सिंह जी। आलोक जी, मुझे जॉर्ज साहब की एक बात याद आती है। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे अटल जी की सरकार में। अटल जी ने उनसे जाने कितनी बार कहा कि आईबी की रिपोर्ट है, आपको खतरा है, आप सिक्योरिटी लीजिए। जॉर्ज साहब ने मुझसे बाद में बताया कि मैंने अटल जी से कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे 10, 20, 50 सिपाहियों के घेरे में चलना चाहिए, उस दिन मैं राजनीति छोड़ना बेहतर समझूंगा। ये विधायक इतना कमजोर हो गए, 1-2 सिपाही से काम नहीं चल रहा, सबने दर्जन दर्जन भर मंगवा लिए एसएसपी से। अच्छा, एसएसपी भी क्या करे, वो अपनी जान छुटा रहा। वो कह रहा भाई 2 दर्जन भेज दो, 1 दर्जन मांगे 2 दर्जन भेज दो। कितनी सिपाही रखना चाहते हैं? इनको पुलिस हेडक्वार्टर में क्यों नहीं रखते हो सबको, 2500 को, जिनको ज्यादा खतरा लग रहा है? आलोक जी, इनको ओपी सिंह के दफ्तर में रखो। अमिताभ जी, ये विनोद की बात नहीं है, ना कोई विधायक इस तरह से कर रहा है। ये श्याम कुमार की जो बात है, श्याम कुमार ने भी 10 लाख रुपए मंगवाए नहीं। उन्होंने कहा मेरे समर्थक लाके दे गए हैं और मैं किसी को देने नहीं जा रहा हूं। कहीं पे भी ये नहीं कहा कि श्याम कुमार ने मैंने मंगवाए हैं। देखिए, प्रदेश में मैं आपको फिर से कहता हूं, ये आपका चूंकि जो है जो दर्शक वर्ग है वो बहुत बड़ा है प्रदेश का, सही बात उनके सामने जानी चाहिए। और मैं आपको सही बताता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें स्ट्रिक्टली गृह विभाग के बड़े अधिकारियों को बुला करके स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसके बाद ही एसआईटी का गठन किया गया, वो भी आईजी एसटीएफ उसको लीड कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज काम में लगी हुई हैं और उनको उस आदमी को ढूंढ के निकाल भी लेंगे। क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है, वर्चुअल आईडीज का प्रयोग हो रहा है, इसमें कुछ एक विदेश नीति का प्रोटोकॉल भी आता है। इसको डायरेक्ट यूपी पुलिस जाकर के गिरफ्तार नहीं करके ला सकती, किसी को भी जरूर लाएंगे। और जहां तक कि विधायकों की और बाकी संबंधित लोगों की बात है, सुरक्षा की भावना सबके अंदर है, चूंकि प्रदेश के अंदर एक जिम्मेदार सरकार है और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कभी भी इस तरह की घटना को कोई करेगा तो उसकी वो अपनी खैर बना के करे, कभी इसको इस तरह क्या करना चाहेगा। और खाली सत्ताधारी दल के विधायकों को भेजी जा रही है। आप निश्चित मान के चलिए इसके अंदर कोई शरारती तत्व है जो कि चुनाव चूंकि सर पे आ रहे हैं और कोई आदमी सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहता है। सीधी सी बात है। नहीं, खाली भाजपा विधायकों को क्यों भेजा? आलोक जी, ठीक, रोकेंगे, एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना। आपके मुंह में घी शक्कर हो, ईश्वर करे ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे। लेकिन बहुत खेद के साथ यह कहूंगा, पुलिस अपने घर के बाहर सिपाही और दरोगा की संख्या बढ़ाने की ललक और जिजीविषा भी राजनेताओं में अदम्य होती है, अदम्य। उसका दमन नहीं कर पाते। वो सारा राजनीतिक प्रताप इस बात में झोंक देते हैं कि इन केन प्रकारेण दर्जन भर सिपाही मिल जाए। दीपक मिश्रा भी जानते हैं, ओंकार नाथ सिंह भी जानते हैं और आप भी जानते हो। आपकी सरकार अभी है, दीपक जी की रह के चुकी, ओंकार जी की सरकार लंबे समय उत्तर प्रदेश में रही। और विक्रम सिंह जी भी जानते हैं, सर्वाधिक प्रयास इसी बात का होता है कि 10-12 सिपाही कोठी के बाहर खड़े हो जाएं। अगर विधायकों के नंबर इजीली अवेलेबल हैं किसी को भी, तो आम जनता के नंबर्स के साथ क्या, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ क्या, और विधायक जिस तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज देता है वो? ये देखिए, वही बात हम लोग कह भी रहे थे जीनत, संदेश खराब जाता है। जिनको देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, उनमें थोड़ा सा नैतिक साहस और साहस भी दिखना चाहिए। विक्रम सिंह जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं होता कि धमकी असली है, नकली है, कैसी भी हो, धमकी चुपचाप जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां सूचना जाती, जांच होती, चुपचाप सिक्योरिटी मिलती। ये पब्लिक डोमेन में नगाड़ा बजाने से क्या हासिल? विधायक ने एसएसपी से संपर्क किया अगर 11 बजे, तो 11:05 पे मीडिया को व्हाट्सएप किया और बाइट पर बाइट ठोक दी। दे बाइट, दे बाइट, दे बाइट।
पूरे जगत में ढिंडोरा पीट दिया कि देखो 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 हिंदुस्तान का विधायक कैसा लूटा पिटा है। विक्रम सिंह जी, क्या यह बेहतर रास्ता नहीं होता? अमिताभ जी, लाख रुपए की बात, आपने जो विकल्प बताया है यही एक बेहतर विकल्प है। और आज से 20 साल पहले धमकियां तब भी आती थीं और तब तरीका यही था कि चुपचाप डीजीपी को, पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री को मालूम पड़ जाता था, सुरक्षा का उच्चीकरण हो जाता था। आवश्यकता अनुसार जो अपराधी थे उनको 3 दिन या 1 हफ्ते में निष्क्रिय कर दिया जाता था, लेकिन किसी प्रकार का भय और आतंक का वातावरण नहीं फैलता था। आज जैसा आपने कहा कि ऐसा ढिंडोरा पीटा गया जिससे 2-3 संदेश बड़े गलत गए। एक कि हम भयाक्रांत हैं, नंबर 2 हम असहाय हैं, नंबर 3 ये एक ऐसा मौका है कि अपनी सुरक्षा का उच्चीकरण और चंदा उगाही करने का हमें एक बहुत ऐसा अवसर मिला है जिसको हमको चूकना नहीं चाहिए। अमिताभ जी, आपने जो विकल्प बताया है श्रेष्ठतम विकल्प वही है। और बड़े राजनेताओं, अच्छे आईपीएस अफसरों और जो लोग व्यवस्था में लोग रहे जिनको धमकी मिली है, उन्होंने हमेशा यही रास्ता अपनाया है। बहुत अच्छी बात की विक्रम सिंह जी आपने। दीपक मिश्रा जी, आपसे एक व्यवहारिक सवाल पूछता हूं। मुलायम सिंह जी रहे 3 बार मुख्यमंत्री, फिर अखिलेश जी रहे 5 साल। आपने मुलायम सिंह जी के सरकार के समय भी बहुत सक्रिय थे, आप अखिलेश जी के समय भी। क्या यह बात सच नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास विधायक हैंडपंप, गरीब आवास और सड़क से ज्यादा मांगने अपनी सुरक्षा के लिए आता है कि हमको भाई नियमता मिलने वाला 1 सिपाही नहीं, 5 सिपाही दो, 6 सिपाही दो, 12 सिपाही दो? क्या सबसे ज्यादा आवेदन इसी के नहीं आते? अमिताभ जी, अगर व्यवहारिक बात मैं स्वीकारोक्ति करूं तो विधायक छोड़िए, एमएलसी छोड़िए, कोई राजनेता, कोई भी छोटा मोटा नेता भी अगर वो 2-4 कार खरीद लेता है तो एक कार में वह गनरों की जमात रखना चाहता है। कारण क्या है कि जब व्यक्ति आंतरिक रूप से कमजोर होता है और राजनीति में होता है तो वह आडंबर से अपने को मजबूत करता है। आपको याद होगा, आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने रिपोर्ट भेजा कि लोहिया को खतरा केजीबी से है, तो उन्होंने, नेहरू जी ने कहा कि लोहिया को सुरक्षा लेनी चाहिए। नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। हाफिज सईद के खिलाफ जब मैं यूएनओ पहुंचा तो कई अधिकारियों ने कहा कि आपको सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, मैंने साफ मना कर दिया। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि राजनीति में कभी भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। मैं तो डंटेवाला में भी प्रवास किया हूं और लाल चौक पे सभा भी की है, कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। अगर राजनेताओं को उनका नैतिक बल, उनका आभा मंडल नहीं सुरक्षित कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ठीक बात, ठीक जी। अब जी ये सुरक्षा है और बंदूक है, बुनियादी तौर पे ये ताकत के प्रतीक हैं। ठीक है दीपक जी, ठीक है। आलोक भाई, विधायक अपनी सरकार है, एक्सेस है उसकी सब जगह, डायरेक्ट ओपी सिंह को बता सकते थे, डीजीपी को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में ला सकते थे, चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में ला सकते थे, जिले के एसएसपी को समझा सकते थे अकेले में। ये दे एएनआई, दे न्यूज 18 बाइट पर बाइट, इंटरव्यू पर इंटरव्यू ठेले हुए हैं। अभी जो विजुअल हम चला रहे हैं उसको देखिए, 20 असलाधारियों के बीच में छाती चौड़ी करके विधायक जी खड़े होकर बाइट दे रहे हैं इस खतरा प्रकरण पर। बताइए ये चौराहे पर ड्रामेबाजी क्यों की गई? इसका बेहतर निराकरण शालीनता से भी हो सकता था, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, शालीनता से हो सकता था। और जो आपने तरीका बताया, जो विक्रम सिंह जी ने कहा, वही इसका सही तरीका था। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों ने होशियारी दिखाने का प्रयास भी किया है और श्याम प्रकाश जी से जवाब तलब भी किया जाएगा। श्याम प्रकाश जी ने जो आचरण किया है वो बिल्कुल अनुचित है और पार्टी उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं जो उस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि आप राजनेता हैं, आप तो वैसे भी प्रचार में ही हैं। आपको प्रचार की क्या आवश्यकता है? अगर आप इस मौके का आप अपने प्रचार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी सिरफिरे की शरारत का अपने प्रचार के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। इससे उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं
कि खाली विधायक नहीं है अमिताभ जी, इसमें कई और अन्य वर्ग के लोगों को भी मैसेज गए हैं, वो पुलिस की जानकारी में है। अन्य लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, अन्य लोगों ने वो कहीं प्रचार नहीं किया गया। जी, अन्य लोगों ने हल्ला नहीं मचाया ना, खड़ा नहीं किया। जी जी जी, मुख्य बात है वितंडावाद। और मेरे को जो जानकारी मिली है, पुलिस बहुत करीब है इस व्यक्ति को। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, मेरी भी बात हुई आज एसटीएफ के अधिकारियों से, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ट्रैक करने के उसमें पहुंच गए हैं। मैंने कहा बधाई हो, जब कर लो तो बताना। ओंकारनाथ जी, किसी कारोबारी को धमकी मिलती है, उसका इतना बड़ा निगेटिव संदेश पूरी दुनिया में नहीं जाता, लेकिन 2 दर्जन एमएलएस को थ्रेट हो जाए अक्रॉस द ग्लोब, सवाल खड़ा होता है भारत की हैसियत पर। आईबी, रॉ, सारी संस्थाएं एकजुट हो जाती, सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा होती, विधायकों का सम्मान होता, लेकिन ये चुपचाप भी तो हो सकता था। शासन प्रशासन की कला ही ये ऐसे ऑपरेशन साइलेंटली होते। ये चौराहे पर ऑपरेशन क्यों? चौराहे पर दाऊद दाऊद का नगाड़ा बजाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी, नहीं आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये नगाड़ा बजाने का काम जो विधायकों ने किया है, ये बहुत ही गलत किया है। इससे प्रदेश सरकार की बड़ी प्रतिष्ठा को धक्का भी लगा है, और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार इसमें अपने को असहाय सी दिख रही है कि वो विधायकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। आप देखिए, कई ऐसे अवसर आए हैं, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनके यहाँ भी रिपोर्ट थी कि उनको एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों से खतरा है, लेकिन उनके यहाँ सिक्योरिटी में 2 इंस्पेक्टर्स थे, उनको हटा दिया गया था बिना उनकी जानकारी के। उनको आभास हुआ, उनको कि हटा दिया गया, उन्होंने तुरंत उनको लगवाया। उसके बाद भले उनकी जान चली गई, लेकिन उन्होंने किया। एक बार का किस्सा है, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं सरकारी अधिकारी हुआ करता था, और एकाएक उनका प्रोग्राम दिल्ली बना, और उन्होंने सिर्फ मुझको फोन किया कि किसी को बताना नहीं, 2 गाड़ी लेके एयरपोर्ट आ जाओ। और मैं वहां गया, और उस गाड़ी में मुख्यमंत्री जी बैठे, उनका स्टाफ बैठा, और सीधे यूपी निवास चला आया। पुलिस बाद में आई, पुलिस उस समय तक नहीं पहुंच पाई थी, सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई थी, गाजियाबाद से आया करती थी। तो ऐसे अवसरों पे शांतिपूर्वक कार्य होते हैं, और वो कायदे से काम भी हो जाते हैं। लेकिन ये झिझोरा पीट के जो काम होता है, इसमें काम भी नहीं हो पाता है, और बदनामी भी होती है प्रशासन की। ये विधायकों को देखना चाहिए था। दूसरे आप देखिए, हरदोई के विधायक का, इतनी बंदूकें लेके चल रहे हैं, पैसा इकट्ठा करा रहे हैं, खाली क्या बहाना, क्या कि हमने कप्तान से रात में बात की और कप्तान ने हमको सुना नहीं। मतलब ये तरीके अच्छे नहीं हैं, और कम से कम एक विधायक को तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए, और सत्ता पक्ष के विधायक को तो और ध्यान देना चाहिए। ओपीसी जी, सुना गया है, उनको सुरक्षा भी दी गई है, विक्रम जी, विक्रम सिंह जी, एक लास्ट कमेंट छोटा सा चाहता हूं। एक विधायक हैं इसी प्रसंग से जुड़े हुए, वो इस बात से संतुष्ट नजर आए कि पहले नियमता 1 सिपाही मिला था, इस व्हाट्सएप दिखाने के बाद घर के नीचे 6 सिपाही खड़े हो गए, अच्छे वाले, थोड़े असला लेके, अपग्रेडेड वेपन्स लेके। वो इसी पे मुदित थे। मैं उनका चेहरा देख रहा था, खिल गया था चेहरा कि चलो अब 6 आए, अब कुछ जलवा बना। अमिताभ जी, आपने नब्ज पे बिल्कुल अपना हाथ स्पष्ट रख दिया कि सबका निचोड़ यही है कि कैसे हमारी सुरक्षा का उच्चीकरण हो जाए। एक्स कैटेगरी हो तो वाई कैटेगरी हो जाए, वाई कैटेगरी हो तो जेड कैटेगरी हो जाए, और अगर यूपी पुलिस है तो पीएसी हो जाए, पीएसी है तो ब्लैक कैट कमांडो हो जाए, या नहीं है तो सीआईएसएफ हो जाए। और अगर किसी को माननीय विधायक को मिल गई है, ये ठीक है, ये उनको जैसे बच्चे को खिलौना मिल जाए, ठीक है, ये उनका चयन का एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जो आपने कहा, इसका जो संदेश गया वो बड़ा गलत गया कि हम भयाक्रांत हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सक्षम नहीं कि अपनी सुरक्षा करने में। हम अगर सुरक्षा वातावरण सबको देते हैं, आपको, हमको, सामान्य जनता को, तो विधायक भी सुरक्षित है। लेकिन अगर सुरक्षा कवच ही नहीं है, जनता सुरक्षित है, तो न हम सुरक्षित हैं, न आप सुरक्षित हैं, न माननीय विधायक जी सुरक्षित हैं।
एक व्यक्ति की सुरक्षा अब उच्चीकरण होने से सुरक्षा कवच, सुरक्षा वातावरण प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसका नकारात्मक संदेश जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि ढिंढोरा न पीटते, नंबर 2 गोपनीय तरीके से इस पे कार्रवाई होती, नंबर 3 ओपी सिंह डीजीपी को और पुलिस को पूरा मौका देते, ये निश्चित जानिए 3 दिन में या कम से कम 15 दिन में इसको निष्क्रिय करने में मुझे पूरी आशा है कि ओपी सिंह और यूपी पुलिस सक्षम है इनको निष्क्रिय करने में और इसका सफल अनावरण करने में। चलिए अमिताभ जी, अब आपकी संपादकीय क्या रहेगी आज हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि संदेश जो गया वो ठीक नहीं है। कम से कम इस मंच के जरिए एक बेहतर संदेश बहुत जरूरी है। जीरत में 2 बात महत्वपूर्ण ढंग से कहूंगा, पूरे हृदय से, पूरी अपनी आत्मा से। इस घटनाक्रम ने, विधायकों के व्यवहार ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत का मान घटाया है, मुख्यमंत्री का मान घटाया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का मान घटाया है, भारत का मान घटाया है, भारत के लोकतंत्र का मान घटाया। हम क्या गाय आलोक अवस्थी समझेंगे इस बात को? ओंकार जी, दीपक जी शायद उतना नहीं समझे, विक्रम सिंह जी उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा। आलोक जी क्या सुबह ही नहीं गाते, हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, गाते हैं ना? ये जब प्रचारक रहे होंगे लोग, ये इतने भयाक्रांत लोग, मैंने एक विधायक का वक्तव्य नहीं सुना जिसने कहा हो अली बुदेश हो या अली बुदेश के चाचा हो, मैं नहीं डरता, मेरी सुरक्षा मेरी जनता करेगी। किसी ने बोला नहीं, 25 में एक का भी वक्तव्य नहीं आया। ये लोग लीडरशिप देंगे, लीडर को निर्भय भी होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए उसके साथ। मैं नहीं कहता ये जेपी और गांधी और लोहिया हो सकते थे, ये लोग नहीं हो सकते, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम दिखावे के लिए ही सही टेलीविजन पर आते तब तो भयाक्रांत नहीं दिखते, तब तो बंदूक सी साथ लेके नहीं चलते। मैंने एक वक्तव्य नहीं देखा, मैं ढूंढता रहा, सारे चैनल देख डाले, सारे अखबार पढ़ डाले, सोशल मीडिया खंगाल डाला कि किसी विधायक ने तो कहा हो कि मैं भारत का लाल हूं, अली बुदेश हो कोई हो, मुझे कोई भय नहीं, मुझे अपनी प्रदेश की सरकार पर भरोसा है, अपने देश पर भरोसा है। ये नहीं किया। ऐसा प्रहसन पूरे देश में दूसरा उदाहरण मुझे ढूंढने नहीं मिलता। ठीक कहा दीपक मिश्रा ने, 1937 से विधानसभा की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, तब से लेकर 2018 तक ऐसा उदाहरण दूसरा भारत के इतिहास में नहीं। हमको चिंतन करना चाहिए, जनता को भी चिंतन करना चाहिए कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं। पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी, एक नया बवाल क्रिएट कर दिया। भारत के मान को मत घटाइए, अगर उसको बढ़ा नहीं सकते तो मत घटाइए। अंत में एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, दुनिया के बड़े मुल्कों ने क्या सोचा होगा कि अब भारत कहता है हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं और वहां के एमएलए भय में जी रहे। अगर ये प्रहसन है तो ऐसा प्रहसन भी भारी पड़ता है राष्ट्र को, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल खड़े हुए सुरक्षा व्यवस्था पर, जो कि विधायकों को अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं समझी। खैर, आज महाबहस में इतना ही, दीजिए इजाजत।